अगर आप भी ईवी की गाड़ियां चलाते हो तो आपके लिए खुशखबरी आई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये टोल फ्री सुविधा किन किन जगहों पर मिलेगी, इससे आम आदमी की जेब पर क्या असर होने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से इस बारे में हमारी वीडियो में आगे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सभी ईवी कारों और ई बसों को टोल टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। मतलब अब इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। महाराष्ट्र सरकार की टोल टैक्स छूट योजना का फायदा भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, पुणे एक्सप्रेस और समृद्धि महासागर पर मिलेगा। ये नियम 21 अगस्त साल 2025 से लागू हो गया है और इसकी जानकारी महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लोगों को दी और उन्होंने बताया कि 21 अगस्त से अटल सेतु, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और समुद्री महामार्ग सहित सभी टोल नाकों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल से पूरी तरह से छूट मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोल छूट फ्री करने के पीछे का मकसद साफ है। कार्बन गैस कम करना, हवा को साफ रखना और साफ सुथरे यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल वाली कारों पर निर्भरता को कम करना भी है। इसमें मिलने वाले फायदों को विस्तार से समझें तो इस नए नियम की खास बात यह है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों पर लागू होगा। इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन जैसे कि M2, M3, M6 श्रेणी में और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी STU के तहत चलने वाली बसें, निजी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें भी। हालांकि सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इसकी छूट नहीं मिली है, उसको इस छूट की योजना से बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि मुंबई में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल 22,400 से ज्यादा ईवी रजिस्टर्ड हैं। इनमें 18,400 हल्के 4 पहिया वाले वाहन हैं। वहीं करीबन 2,500 छोटे यात्री वाहन हैं। इसके अलावा 1,200 भारी बसें और करीबन 300 मध्यम वाहन शामिल हैं। औसतन हर दिन लगभग 60,000 वाहन अटल सेतु से गुजरते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अभी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें जैसे MSRTC और NMMT भी अटल सेतु से चलती हैं। अटल सेतु का उद्घाटन जनवरी साल 2024 में हुआ था। ये पुल मुंबई के दक्षिणी हिस्से सेवरी को नवी मुंबई के नवाहा शेवा से जोड़ता है। 21.8 किलोमीटर लंबा ये सी ब्रिज अब यात्री और लवाहन ट्रैफिक यानी कि वो ट्रैफिक जो सामान, माल या फिर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है, इसके अंदर ट्रक, कंटेनर, मालगाड़ी आदि शामिल होते हैं। इन सब के लिए बेहद कड़ी बन चुकी है। आपको बता दें कि अप्रैल साल 2025 में सरकार ने नई महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी। इस नीति के तहत बड़े टोल नाकों पर इलेक्ट्रिक बसों और निजी ईवी कारों को टोल माफी देने का निर्णय लिया गया था। वहीं अन्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक कारों के लिए 50% की रियायत का भी प्रावधान रखा गया था। नई पॉलिसी में ये लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले समय में जो नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे उनमें 30% ईवी वाहन होंगे। 2 या फिर 3 पहिया वाहनों के लिए ये लक्ष्य 40% रखा गया है। कारों या फिर SUVs के लिए 30%, ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कैब के लिए 50% और प्राइवेट बसों के लिए 15% लक्ष्य रखा गया है। देखिए, भारत सरकार तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कारोबारी साल 2025 में कुल ईवी बिक्री 20 लाख यूनिट से पार पहुंच चुकी थी और ये 15.3% ईयर ऑफ ईयर बढ़ोतरी दर्शाता है। वहीं साल 2025 के Q2 में ईवी बिक्री 5.30 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी थी, यानी कि साल दर साल के हिसाब से देखें तो 34% की वृद्धि देखी गई। ये देखा जा सकता है कि साल 2025 के पहले 7 महीने में 2 पहिया और कार की ईवी बिक्री 90,000 यूनिट से ज्यादा रही। दरअसल जुलाई माह में 15,423 यूनिट के करीब रही, जो 90% से ज्यादा वार्षिक वृद्धि का संकेत है। देखिए, ये सभी संख्याएं बता
बताती हैं कि ईवी अब हमारे जीवन में तेजी से जगह बना रही है। वहीं सरकार ने ईवी पर करीबन 5% का टैक्स रखा है, जो कि आइस वाहनों के 28% जीएसटी की तुलना में काफी कम है। अगर सरकार ऐसे ही कदम उठाती रही तो देश में हर दूसरे घर ईवी कार मौजूद होगी। क्या आपके पास भी ईवी कार है? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं।